सभी का फंडामेंटल एनालिसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस कर देते हैं। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप कोई स्टॉक लें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, आपको हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी चाहिए। इतना सुनते ही अब बोरिंग लगा होगा, आधे लोगों ने वीडियो बंद कर दिया होगा। जो लोग बचे होंगे वो हैं सीरियस इन्वेस्टर जिनको कुछ सीखना है। तो अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है देखना, कैसे देखना चाहिए, कैसे पता चलता है कि कंपनी सिक्लिकल है, साइक्लिक है या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही कंपनी है, ईज़ी आसान भाषा में आज के वीडियो में सीखेंगे। स्वागत है आपका ट्रेड विद बुक्स में, जहां हम सीख रहे हैं आसान भाषा में स्टॉक मार्केट में काम करना। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट बना रही है अपने सेल्स का, उसको लगातार बढ़ाते जाती हो। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखना है। screener.in ये वाली जो वेबसाइट है, हमेशा आके जब भी कोई आप स्टॉक लो उसका फंडामेंटल आप ज़रूर चेक करो। फंडामेंटल चेक करना कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं है, आपको 5 मिनट लगता है। अगर आप एक बार सीख गए हो तो आप जल्दी जल्दी ये नंबर्स देख सकते हो। एक रफ टफ आपका एक वहीं पे आपके 99% कंपनियां आप एलिमिनेट कर दोगे कि ये तो भंगार कंपनी है, बेकार है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो एटलीस्ट आपके पास जो लिमिटेड कंपनियां बचेंगी उसमें आप अपना ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि टाइम तो सबके पास लिमिटेड है। अब आपके पास 5,000 स्टॉक्स हैं, तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि अरे यार, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है, तो ये निवेश के लिए अच्छी नहीं है, मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो वो देखने के लिए आपको क्या देखना है, आपको screener.in पे आना है, उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है, सर्च फॉर द कंपनी। और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो ईयरली हर साल कंपनी कितना प्रॉफिट की कितना लॉस की वो जो स्टेटमेंट देती है, इसमें आप आ जाइए। यहाँ पे आप देखिए 2015, 16, 17 इस तरीके से हर साल का डेटा आपको मिलेगा मार्च 2026 तक। यहाँ पे सबसे पहला नंबर है सेल्स का। मान लीजिए कोई स्टील प्लांट है जो 100 रुपए का स्टील बेचा है। कितने रुपए का? 100 रुपए का स्टील बेचा है इस साल। सिर्फ 100 रुपए समझिए कि स्टील बेचा है स्टील प्लांट। और उसको बनाने के पीछे, वो 100 रुपए का स्टील बनाने के पीछे जो खर्च आया, जो उसने स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा होगा, जो उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आया होगा प्लांट तक, जितने भी मजदूर लगे होंगे, सब खर्चा मिला के मान लो आपका 100 रुपए का स्टील बनाने पे 70 रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपेंस। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, जो अपने काम से ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आया, वो कितना आया? 30 रुपए का प्रॉफिट आया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओपीएम परसेंट कितना हो गया आपका? 30%। मतलब 100 रुपए का स्टील बेचने पे 30% का मुनाफा, फायदा, प्रॉफिट हो रहा है। 30% का प्रॉफिट। 100 रुपीज़ का स्टील बेचने पे प्लांट को 30% का प्रॉफिट हो रहा है। आपका अगर ये बिजनेस होता, आपकी अगर ये कंपनी होती, आपका ये प्लांट होता, तो आप क्या चाहते? कि मैं जितने का भी सामान बेचूं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट का मुझे फ़ायदा हो। पहली बात। दूसरी बात, आप क्या सोचते कि जैसे जैसे साल बीतेंगे, आने वाले सालों में जब मेरी सेल्स बढ़ेगी तो मेरे खर्चे उतने ही रहें लगभग, सेल्स बढ़ती जाए, सेल्स के मुताबिक खर्चे ना बढ़े। मतलब 10 साल के बाद अगर मैं 1,000 रुपये का स्टील बेचूं, तो मेरा जो खर्चा है वो 70 से 700 ना हो, 500 ही हो। यही सोचेंगे ना आप? क्योंकि प्लांट तो आपका सेम ही है, आप उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा दिन भर चलाएँगे, तो वो ज़्यादा स्टील भी पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफ़िट कितना हो जाएगा? 50% का। तो हमेशा अब बात मुद्दे की ये है कि आपको देखना ये चाहिए कि वो कंपनियाँ जहाँ पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट मार्जिन परसेंट बढ़ते हुए हो। अभी ये कंपनी 3% का प्रॉफ़िट कमा रही थी, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट 2015 में। ये 3% ऐसा का ऐसा ही है यहाँ तक, 3-4% लगभग। 2019 आ गया है। अब 2020 में ये हो गया 16%, फिर ये लगभग 16 के आसपास रहा यहाँ तक, 16-13, फिर ये हो गया 23%, फिर 33%, और अभी ये 23, 27, 33 इस तरीके से मंडरा रहा है। मतलब आपने देखा कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3 से बढ़ के हो गया है लगभग 25 से 27%।
मतलब पहले जो कंपनी अपने सेल्स पे 3% का प्रॉफिट कमा रही थी, आज वो अपने सेल्स पे 27% का प्रॉफिट कमा रही है। अगर ये आपका बिजनेस होता तो आप क्या कहते कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है? दूसरा, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये इस तरीके से बढ़ना चाहिए, लीनियरिटी, मतलब यहाँ से 3 से आप देखोगे ये 16 हुआ, फिर 16 से 10 हुआ, लेकिन यहाँ से 10 से 13 से होके फिर से आपका 23 हुआ, 33 हुआ। मतलब एक लीनियरिटी है, लीनियर बिहेवियर में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रॉफिट ग्रोथ, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐसा बढ़ के 30% हुआ, फिर कम होके 0 हो गया, फिर 2-3 साल तक 0, 5% रहा, फिर 30% हो गया, फिर 5-6, मतलब ये बोलते हैं इसको एक साइकिल में चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जैसे मूड स्विंग होता है आदमी का, वैसे ऊपर नीचे चल रहा है। अब भैया ये स्टॉक मार्केट है, मूड स्विंग होगा तो कभी भी मूड स्विंग हो जाएगा तो गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसे आदमी से रिलेशन नहीं बना सकते ना, मूड स्विंग वाले से, जिसका एक बिहेवियर कांस्टेंट हो, पता है कि हाँ भैया इसको ये बात बोलोगे तो ऐसा बात करेगा। तो उससे आदमी एक रिलेशन बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जिसको प्रिडिक्टेबिलिटी है। आप जब सोसाइटी में रहते हो, ऑफिस में, तो बॉस पे गुस्सा भी आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कि आज गुस्सा है तो मूड स्विंग हो गया तो कुछ भी बोल दिया। पता है कि उसको कुछ नहीं बोल सकते, तो वो आपका बिहेवियर एक लाइन में चलता है, सिंपल। वैसे ही जिस कंपनी में ओपीएम मार्जिन एक लीनियर बिहेवियर के साथ आपको दिखे पिछले 10 साल में कि इस तरीके से ग्रो हो रहा है, वो कंपनी ज़्यादा बेटर है। वहीं आप देखेंगे जो सिक्लिकल कंपनियां होती हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ये स्टील बनाती है जो कि एक सिक्लिकल बिजनेस है। 10% था, -7, 0 हो गया, यहाँ तक 10 से 0% हो गया। क्यों? क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में बूम आता है, ज़्यादा डिमांड आती है, तो ज़्यादा स्टील की डिमांड होती है। ज़्यादा हाईवे बनेंगे, ज़्यादा काम होगा, तो स्टील की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में रिसेशन आएगा, मंदी आएगी, तो कम स्टील बिकेगा, तो मार्जिन कम हो जाता है। खर्चे तो आप देखेंगे लगभग उतने ही हैं। तो इस तरीके से इसका जो बिहेवियर है, फिर से ये यहाँ से बढ़ा और फिर यहाँ पे ये कम हो गया। तो ये बोलते हैं इसको सिक्लिकल बिहेवियर। तो सिक्लिकल बिहेवियर वाली कंपनियां, यहीं से आप पता लगा सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सिक्लिकल कंपनी कैसे पता करें? जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नीचे हो रहा है, वो सिक्लिकल कंपनी है। वहाँ पे आपको टाइम करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को। मतलब आपको जब वो कंपनी अपने नीचे लेवल पे मिल रही हो, जब वो रिसेशन हो, तब वहाँ पे खरीद के करेक्ट टाइम पे अगर आप खरीद लिए और वहीं से अगर बूम आ गया इकोनॉमी में, तो आप पकड़ लेंगे। लेकिन टाइम करना मार्केट को बहुत मुश्किल है। तो आप हमेशा ऐसी कंपनी चुनिए जहाँ पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए हो। और अगर आपको दो कंपनियों के बीच में एक को चुनना है, तो हमेशा उस कंपनी को चुनिए जहाँ पे ओपीएम परसेंटेज बढ़ते हुए हो। जैसे अभी हमने पिछले देखा था, 3% से 27% हो गया, और एक लीनियरिटी दिख रही है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये एक नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इतना कुछ कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, सबका अपना अपना रोल है, जो कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। कुछ और करूँगा आने वाले वीडियोस में। तो आपको अगर सीखना है तो आप चैनल को फॉलो करके रखिए, बेल बटन दबा के रखिए, ताकि जब नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। इसके बाद हम वीडियोस में देखेंगे कि इस इंटरेस्ट का क्या है, मतलब अदर इनकम का क्या है, डिप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होता है, कैसे आपको इन एक एक नंबर्स को, ईपीएस, डिविडेंड पे आउट को देखना होता है, और कब कंपनियां भागती हैं, कब स्लो होती हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, पैग रेशियो, सबका कॉन्सेप्ट मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया है। पीछे के वीडियोस जा जाके देखिए। आपको इतना ज्ञान है वीडियोस में ऑलरेडी, जहाँ पे आप बाकियों से 2-3 साल आगे हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। तो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आसान बनाइए, सीखते रहिए। पैसे जल्दी लगाने की कोशिश मत कीजिए, जल्दी अमीर होने की कोशिश मत कीजिए, ऑप्शन बाइंग से दूर रहिए, और सिंपल रखिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, ताकि चैन की नींद सो सकें, पीसफुल इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़िए। ऑल द बेस्ट।